हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक पाठ 2 जो है उसको पढ़ेंगे, जिसमें है पार्ट 3, जिसमें कि महात्मा और चूहिया के बारे में बताया गया है। नहीं, एक महात्मा जी हैं और एक चूहिया है। इसके बारे में एक कहानी यहाँ पर दी गई है, जिसको भी हम पढ़ेंगे। आप सब भी इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। अचानक कौवे की नजर पेड़ के नीचे घूम रही एक चूहिया पर पड़ी। उसने झपट्टा मारकर चूहिया को अपनी चोंच से घायल कर दिया। एक पेड़ पर जो है कौन बैठा था? कौवा। नहीं, कौवा आप लोग जानते ही हैं। तो कौवा एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तभी उसकी जो नजर है वो एक चूहिए पर पड़ जाती है, और जैसे चूहिए पर नजर पड़ती है वो अपने चोंच से झपट्टा मार के चूहिए को घायल कर देता है। वह उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया। अचानक चूहिया कौवे के पंजों से छूटकर नदी में खड़े एक महात्मा के हाथ पर गिर गई। वह उसे पहले तो चोंच मार करके उसको क्या करता है कि घायल कर देता है। घायल करने के बाद अपने चोंच में पकड़ के और फिर वो वहां से लेकर के उड़ जाता है। जैसे ही उड़ता है तभी जो है उसके मुंह से वह चूहिया छूट जाती है और वह नदी में खड़े एक महात्मा के हाथ पर जाकर गिर जाती है। नहीं तो नदी में महात्मा जी स्नान करने के लिए गए होंगे, वो स्नान कर रहे होंगे और वो कौवा उसको वहां से चोट मार के घायल करता है और फिर लेकर के वहां से उड़ जाता है। जैसे उड़ता है बस उसके चोट से किसी कारण बस वो छूट जाती है चूहिया, और फिर वो जैसे ही छूटती है तो नदी में स्नान कर रहे एक महात्मा के जो है हाथ में आकर के वह गिर जाती है। वे उसे अपनी कुटिया में ले आए। चूहिया वहां रहने लगी। महात्मा क्या करते हैं, उसे अपने कुटिया में लेकर के आ जाते हैं और वह कुटिया में रहने लग जाती है। एक दिन की बात है कि चूहिया बैठी हुई थी कहीं पर कुटिया के आसपास ही, और जो है वहां एक बिल्ली घूम रहा था। उसके इर्द गिर्द अगल बगल कहीं पर एक बिल्ली आ गई। जैसे ही बिल्ली की नजर चूहिया पर पड़ती है वह उसके पीछे भागता है। बिल्ली उसके पीछे भागती है और फिर बिल्ली पीछे पीछे, और चूहिया अपना जान बचा करके आगे आगे भाग रही होती है। वह जान बचा करके अपना भागने में है, क्योंकि यदि बिल्ली पकड़ लेगी उस चूहिए को तो चूहिए का क्या होगा ये आप समझ रहे हैं। नहीं, चूहिया तो उसका फिर वो भोजन बन जाएगा। भले उसका जान जाए लेकिन बिल्ली का तो फिर मौज है, इसको अपना भोजन मिल जाएगा। चूहिया जान गवा बैठेगी। तो जान बचा करके वो दुम दबा करके वहां से चूहिया भागती है और जल्दी से जाती है कहाँ? कुटिया में घुस जाती है और वह उस महात्मा के पास चली जाती है। वह महात्मा से बोली, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। जब वह बिल्ली उसे दौड़ा करके खा लेना चाहती है और उसके किसी तरह वह बच करके जब वह वहां से भाग निकलती है और महात्मा जी के पास पहुंच जाती है, तब क्या कहती है वो कि आप जो है मुझे बिल्ली बना दीजिए। तो क्यों बिल्ली बना दीजिए? बिल्ली बना दीजिएगा तो वह बिल्ली है, हम भी बिल्ली हो जाएंगे, फिर वो मुझे नहीं खाएगी। नहीं, बिल्ली बिल्ली को तो नहीं खाएगी।
लेकिन चूहे को तो खाती है वो। तो चूहा को लगा कि यदि महात्मा जी मुझे बिल्ली बना देंगे तो मेरी जान बच सकती है। क्यों बच सकती है? जब बिल्ली बन जाएंगे तो वो बिल्ली मुझे खाएगी बस, इसलिए। तो वो महात्मा जी से कह रही है कि आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। अब वह रोज कटोरा भरकर दूध पीती है, बहुत मजे करती है, कभी छत पर कभी कुटिया के पीछे आराम करती है। अब उसे वहां डर भी नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? वह बिल्ली बन गई है, बिल्ली भी आ रही है तो अगल बगल से आ रही है, जा रही है दूसरी भी बिल्ली, उसे कोई डर नहीं लग रहा है किसी का। वो आराम से कुटिया के पीछे जा करके आराम से कुटिया के इर्द गिर्द भी घूम रही है, आराम से कुटिया के पीछे जाके कभी आराम कर रही है। अब उसे बिल्ली से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वह भी बिल्ली बन गई है, उसे जो है महात्मा जी ने बिल्ली बना दिया है। अब वो आराम से रहती है, अब उसको डर नहीं लगता है। एक दिन वह पेड़ के नीचे सोई हुई थी कि एक कुत्ते ने उसे देख लिया। कुत्ता भौं भौं करता उसके पीछे भागा। वह दुम दबाकर भागी, बिल्ली बना दी। चूहा थी, बिल्ली बन गई। अब उस पर भी आफत है। आप भी देखे होंगे कभी कि यदि आपके आसपास कहीं बिल्ली घूम रही हो और यदि उसको कोई कुत्ता देख लिया हो कहीं से, वो दौड़ लगा देते। कुत्ता जो है वो दौड़ लगा देता है बिल्ली के पीछे। क्यों? उसको काट लेने के लिए, उसको मार देने के लिए। वो धुन दबाकर, जान बचा करके अपना वहां से भी धुन दबा करके भागती है और जल्दी जल्दी भाग करके किसी तरह वह फिर महात्मा जी के पास पहुंच जाती है। और महात्मा के पास पहुंचते ही अब वह महात्मा से फिर एक विनती कर रही होती है कि यदि मैं बिल्ली रहूंगी तो मुझे किसी दिन ये कुत्ता जो है वो मार डालेगा। अब आप मुझे कुत्ता बना दीजिए, नहीं, ताकि कुत्ता से डर नहीं लगे। तो उसकी विनती को स्वीकार भी करते हैं महात्मा जी। फिर वो क्या करते हैं? अब उसको बिल्ली से कुत्ता बना देते हैं। नहीं, अब हमारे और आपके कहने से नहीं, वो पहले के जमाने में जो ऐसे महर्षि लोग होते थे कि वो बोल देते थे, वो यदि आशीर्वाद दे दिए कि ठीक है जाओ तुम बिल्ली बन जाओ, तुम कुत्ता बन जाओ, तो वो बन जाते थे। अब मेरे ही आपके कहने से नहीं बनेगा वो। नहीं, मैंने तो कभी कभी कहा के देख लेना, किसी बिल्ली को घर में एक बिल्ली लाना और उसको कहना जाओ तुम कुत्ता बन जाओ, नहीं बनेगा वो, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब वो पहले ऋषि लोग के पास वो जो है वो विद्या होती थी, ठीक है, जिसके कारण वो यदि वो बोल देते थे तो वो बन जाती थी, जिसके कारण वो फिर बिल्ली से उसको कुत्ता बना देते हैं। ठीक है, पहले चूहा थी, फिर उसको जब बिल्ली मारने के लिए दौड़ी तो वो विनती करके बिल्ली बन गई। अब जब बिल्ली बन गई तो अब कुत्ता उसको परेशान करने लगा, कुत्ता उसके पीछे भागने लगा, कुत्ता उसे काटने के लिए सोचने लग गया। तो अब कुत्ता से बचने के लिए अब महात्मा जी से क्या विनती की कि अब जो है मुझे कुत्ता बना दीजिए, नहीं, ताकि मुझे अब कुत्ते से डर नहीं लगेगा, फिर मैं आज़ाद होकर के कहीं भी घूम सकूंगी, कहीं भी आ जा सकूंगी, मुझे कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं होगी। इसीलिए वो कुत्ता बनना चाह रही थी और फिर उसे महात्मा जी ने बना भी दिया। अब वो कुत्ता बन गई। ठीक है, अब कुत्ता बना दिया गया उसको, ये महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया और वो कुत्ता बन गया बिल्ली से। ठीक है, उसके बाद वह कुत्ता निडर होकर घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते कुत्ता जंगल में निकल गया। नहीं, अब कुत्ते को कभी घूमने का मन हुआ तो वह निकलते निकलते एक जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल में जाकर के घूमने लगा। तभी वहां देखता है कि वहां उसने एक गुफे के बाहर एक शेर को देखा। शेर को देखकर सभी जानवर थर थर कांप रहे थे। नहीं, वह घूमने के लिए, जब महात्मा ने उसे कुत्ता बना दिया तो वो घूमने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है और तभी वह एक जंगल में एक गुफा के बाहर एक शेर को देखता है। और जैसे ही देखता है तो एक चीज और क्या देखा
शेर को देखा तो शेर से जो है सभी जानवर एकदम बिल्कुल डर रहे थे, बिल्कुल डरते हैं। शेर जो है वो बहुत ही ताकतवर जानवर होता है नहीं, तो वो कोई भी छोटा मोटा जो जानवर होता है उसको खा जाता है, इसीलिए डर तो सबको लगेगा। अब कोई भी यदि जैसे चूहिया थी तो बिल्ली से डर लग रहा था, क्यों लग रहा था कि चूहिया जो है वो चूहिया को जो है बिल्ली खा सकती है, इसीलिए फिर कुत्ते को, फिर बिल्ली को कुत्ता खा सकती है, इसीलिए कुत्ता खा सकता है, इसलिए वो कुत्ता बन गई। अब जब जंगल में गया तो जंगल में देखा कि शेर से सभी जानवर डर रहे हैं, तो अब इसके भी मन में ख्यालात आ रहे थे कि यदि हम भी शेर बन जाए तो हमें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये ख्यालात अब उसके मन में आ रहे थे। नहीं, यानी कि कहा जाए तो लालच जो है उसके मन में अब बढ़ता जा रहा था। नहीं, पहले चूहिया थी, फिर बिल्ली बन गई, फिर बिल्ली से कुत्ता बन गया। अब कुत्ता भी डर रहा था, किससे? कुत्ता नहीं, जंगल के सभी जानवर डर रहे थे, किससे? तो शेर से। ये देख करके अब लालच हुआ मन में कि यदि हम शेर बन जाएं तो शेर से भी डरने की क्या जरूरत है, फिर शेर से भी नहीं डरेंगे। अब ऐसा ख्याल जो है उसके मन में आ रहा है, वो सोच रहा है कि वो शेर बन जाए। वह वहां से फिर बाबा जी के पास आ जाता है। अगर मैं शेर बन जाऊं तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। कुटिया में वापस आकर कुत्ता महात्मा के पास गया, उसने महात्मा से प्रार्थना की वे उसे शेर बना दे। शेर को किसी का डर नहीं होता, क्योंकि शेर को नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो किसी से नहीं डरता है, इसलिए वो चाह रहा था कि अब हम शेर बन जाएं। तो डर नहीं होता, शेर तो जंगल का राजा होता है। नहीं, महात्मा ने दया करके उसे कुत्ते से शेर बना दिया। उसके मन में आया कि शेर जो है वो जंगल का राजा है, वो बहुत शक्तिशाली है, उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो वह हाथी से भी नहीं डरता, भालू से भी नहीं डरता, वो जंगल के बड़े बड़े जानवरों से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि अब वो शेर बन गया, और जब शेर बन गया तो शेर को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, शेर किसी से नहीं डरता है। अब वो बिल्कुल आजाद होकर घूमने लगा। अब उसे बहुत मजा आ रहा था, क्यों? क्योंकि शेर बन गए थे, अब तो किसी से कोई डर ही नहीं है। चूहिया थे तो एक बिल्ली से डर रहे थे, बिल्ली बन गए, बिल्ली थे कुत्ता से डर रहे थे, कुत्ता बन गए, कुत्ता थे तो शेर से डरते, किसी दिन शेर जंगल में जाते शेर खा जाता। अब इससे भी बचते, कैसे बचेंगे इससे? तो शेर बन जाते हैं। तो महात्मा से विनती करके उसने अब शेर बनने का ठाना, और फिर वो महात्मा के पास गया और महात्मा जी ने उसे शेर बना भी दिया। अब वह जंगल में बिल्कुल आजाद होकर घूमता है, किसी से डरने की कोई बात नहीं रही। अब वह किसी से नहीं डरता है, ठीक है, यहाँ तक कि अब वो हाथी से भी नहीं डरता है। वो जंगल में बिल्कुल आजाद होकर के आराम से घूम रहा है, अपने मन से घूम रहा है। एक दिन उसके मन में विचार आया कि महात्मा किसी को यह न बता दें कि वह एक चूहिया थी। जब इतना लोभ था मन में तो पाप तो होगा नहीं, लोभ के कारण पाप होता है। लोभ था जिसके कारण चूहिया से शेर तक आ गया, लोभ के कारण। अब लोभ था तो पाप आएगा, और पाप अब आया कि उसके दिमाग में एकाएक चलने लग गया कि महात्मा जी कहीं किसी को ये तो नहीं बता देंगे कि हम चूहिया थे, ये तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, सोचने वाली बात है कि हम शेर बन के घूम रहे हैं और महात्मा यदि बोल दे कि अरे इसको तो शेर हमने बनाया है, ये तो चूहिया थी, इसे तो एक कौवे ने चोंच मार करके घायल कर दिया था, मेरे हाथ पे आकर के गिरी, मैंने उठा करके वहां से इसे जो है अपनी कुटिया में लाया, कुटिया में ऐसे 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 इसके साथ घटना हुई, और घटना के बाद इसको बिल्ली बना दिया, बिल्ली के बाद कुत्ता बना दिया, कुत्ता से फिर शेर बना दिया। ये बात उसके दिमाग में अपने खटकने लगा। अब महात्मा यदि इतना सोचते तो क्यों बनाते उसको? यदि महात्मा को ऐसा होता कि हम सबको बताएंगे कि हम इसको बनाए हैं, तो वो बनाते ही नहीं। उनके मन में कोई ऐसी खोट थी नहीं, लेकिन इसके मन में थी, ये ऐसा सोच रहा था क्योंकि ये शेर बन चुका था। तो इसके दिमाग में ये दौड़ने लग गया था कि महात्मा अब लोगों को ये ना बता दे कि मैं एक चूहिया थी और अब मैं शेर हूं,
अब वो इस महात्मा की वजह से। अब ये चीज, अब जब गलत विचार आएंगे दिमाग में तो कुछ गलत करने का सोचेंगे भी, बिल्कुल सोचेंगे और करेंगे भी गलत। देखते हैं आगे, उसने गलत जरूर किया होगा। यह सोच वह शेर खाना खा रहे महात्मा को मारने के लिए उन पर झपटा। बिल्कुल, जो चूहिया से शेर तक बनाया जिसको, आज वह शेर उसी बाबा को, उसी महात्मा जी को जान से मार देने की कोशिश में लग गया। और यह देखते ही वह जो महात्मा थे वो बैठ करके खा रहे थे, लेकिन यदि वो तुमको चूहिया से शेर बनाए तो कहीं ना कहीं उनका जो दिमाग है वो तुमसे आगे होगा। तुमको यदि वो शेर बना सकते हैं तो फिर चूहिया भी तो बना सकते हैं। तो जब इतना लोभ, इतना पाप बढ़ गया उसके अंदर, उसके मन में, तो बिल्कुल फिर उसके साथ पुनः मुस्को वाली कहानी होगी। बस जैसे ही वह झपट्टा मारना चाहा महात्मा पर, महात्मा जी सब समझ गए और उसे पुनः चूहिया बना दिए, पुनः मुस्को भवा। नहीं, यदि उसके दिमाग में ये गलत विचार नहीं आता तो ऐसा नहीं करता वो। तो पहले तो लोभ आया और लोभ से पाप बढ़ता है। इस कहानी में ये सीखना जरूरी है कि लोभ जब हो जाएगा तो फिर पाप बढ़ेगा। तो लोभ नहीं करना है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि लोभ नहीं करना है। ठीक है, जितना है, जैसे है, जो है उसमें ही रहें, अच्छे से रहें। नहीं, चूहिया है तो बिल्ली मार देगी तो बिल्ली बन जाते हैं, बिल्ली कुत्ता से अब क्या बन गए, शेर बन गए। लेकिन शेर बन के चूंकि मन में पाप था, पहले तो लोभ था, तो लोभ से पाप बढ़ता है, पाप बढ़ा, अब क्या बन गया, शेर बन गया। तो वो महात्मा को ही खाना चाहा, महात्मा को ही मारना चाहा। फिर महात्मा ने उसे क्या बना दिया, चूहिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख लेना चाहिए कि लोभ नहीं करना है, जो है इसी को अच्छे से चलाना है, जितना है इसी में अच्छे से रहना है। नहीं बहुत ज़्यादा करके, बहुत ज़्यादा सोच के अपने आप को जो है वो बहुत गलत राह पर नहीं लेकर के चलना है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और आज का कहानी यही खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप में PDF के द्वारा दे दिया जाएगा। धन्यवाद।